नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं शेर सिंह के लघुकथा संग्रह समय चक्कर से लघुकथाएं। प्रस्तुत है लकी शीर्षक से लघुकथा। सर्द मौसम में वो अपने एक हरे शरीर पर मैली सी शर्ट के ऊपर बदरंग हो चुके कोरियन जैकेट पहने हुए था। पहना हुआ ट्रैक सूट वाला पजामा भी मैला सा ही था। पजामे में बीड़ी से जले 2-3 छेद भी नजर आ रहे थे। पीवीसी के घिस चुके चप्पलों में बिना मोजों के पैरों को डाले वो चाय की दुकान में दाखिल हुआ। 45-50 की उम्र, सिर के छितरा चुके बाल बेतरतीबी से फैले हुए, सूखे छुआरे जैसे सिलवटों भरे चेहरे पर आंखें खुमारी से भरी हुई। एक ही नजर में समझ आ जाता था वो जरूर किसी खास शौक का ऐबी या लती है। एक गिलास भर दो, वो बेंच पर बैठते हुए चाय वाले से बोला। चाय वाला खुद भी उसी के जैसा दुबला पतला सा था, वैसे ही किसी खुमार से भरी आंखें। पैसे लाए हो? चाय वाले ने पूछा। पैसे कल दे दूंगा। नहीं, पहले पैसे दो, गिलास फिर भरूंगा। चाय वाला अड़ गया था। वो चाय की दुकान से देसी दारू को गिलासों में पैक बना बना कर बेचता था। दुकान में चाय की जगह दारू पीने वाले अधिक बैठते थे। दोनों के बीच दारू पीने पिलाने से संबंधित बातें ही हो रही थी। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे शायद। केवल एक गिलास दे दो, पैसे कल दे दूंगा। कसम से। बेंच पर बैठा एक हरे बदन वाला अब गिड़गिड़ाने लगा था। पहले पैसे दो, गिलास में भर दूंगा। चाय वाला मान ही नहीं रहा था। एक हरे बदन वाले की प्यास और तड़प जैसे बढ़ती ही जा रही थी। ये लो यार, इसको रख लो, लेकिन एक पैक दे दो। एक हरे शरीर वाले ने अपने जैकेट की जेब से सेल फोन निकालकर चाय वाले की ओर बढ़ाया। चल हट, मैं इस खटारा को नहीं रखता, पैसे चाहिए नकद। फिर जितनी मर्जी गिलास ले लो। चाय वाले की अकड़ कायम थी। दारू पीने वाले को ललायत एक हरे बदन वाला अब की बार कुछ नहीं बोला, उठकर बाहर को चल दिया। लेकिन उसकी चाल ढाल से ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत बड़ा युद्ध हार कर जा रहा हो। एक और लघुकथा ममतालू शीर्षक से। डॉक्टर के साथ साथ उसके सारे स्टाफ हैरान थे, लेकिन अपनी अहमियत को जानकर उन्हें खुशी भी बहुत हो रही थी। अरे बहन जी, आपने तो कमाल कर दिया, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। उन्होंने उस ममतालू अधेड़ देहाती महिला को इस रूप में देखा तो आश्चर्य से भरकर कहा, डॉक्टर जी की कर दी, मुझसे इसकी तड़प नहीं देखी जा रही। बीमार पड़ गई, आपको तक लाना ही पड़ा। आप इसे ऐसे उठा कर लाई? हाँ जी, रास्ते में बाजार में जिसने भी देखा मुझे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, हंसने भी लगा दे। मैंने परवाह नहीं की। चलो पीठ से उतारो, यहाँ रखो, डॉक्टर के सहायक ने कहा। उसने चद्दर से बांधकर अपनी पीठ पर लाद कर लाए बच्चिया को जमीन पर उतारा। बच्चिया के बोझ से उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। बच्चिया 4-5 माह से कम की क्या होगी। वो अपनी मोटी मोटी काली काली आंखों से सबको टुकुर टुकुर देख रही थी, जैसे एक डरे हुए छोटे बच्चे की तरह कह रही हो, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। डॉक्टर डंगर डॉक्टर थे तो क्या हुआ, थे तो इंसान ही और संवेदनशील भी। उसने उस सीधी सी लेकिन निष्कपट महिला को प्रशंसा से देखते हुए बच्चिया का इलाज शुरू कर दिया। दूसरे दिन अखबार में उस महिला का अपनी पीठ पर बच्चिया बांधे हुए बड़ा सा फोटो छपा था। शीर्षक था करुणामय और ममतालू। किसी पत्रकार ने उसकी तस्वीर खींच ली थी। एक और लघुकथा, शीर्षक है मजाक का मोल। लोग बाग चांद पर बसने की तैयारी कर रहे हैं। मानव निर्मित उपग्रह मंगल ग्रह पर घूम कर आ गए हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह का चक्कर काट रही है दुनिया। लेकिन ये क्या, देश का ये पिछड़ा गांव चांद पर सैर करना, ग्रहों पर आदमी का उतरना एक झूठ मन घड़ंत सा किस्सा ही मानता है। तभी तो हरी और मणि की शादी हो रही थी। हरी 22 साल का गबरू जवान, मणि 18 के आसपास की।
दोनों के परिवार घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर लिया था। दोनों ने एक दूसरे को ना पहले कभी देखा था और ना ही कभी उनमें बात हुई थी। दोनों एक दूसरे के बारे में क ख ग भी नहीं जानते थे। शादी के मंडप में दोनों बैठे हुए थे। दुल्हन ने लाल जोड़े में घूंघट से अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था। दूल्हे का चेहरा भी मयूर यानी सेहरे की लड़ियों फूल मालाओं से छिप गया था। भैया ई का कर रही हो? दुल्हनिया तो बहुत ही सुंदर है, काली भैंस। दूल्हे का परम मित्र दूल्हे के कान में फुसफुसाया। ई का बोलो तो? दूल्हे का मन शंका और आशंका से भर गया। उसे लगा उसे धोखा दिया जा रहा है, उसे छला ठगा जा रहा है। का एकदम सच बोलो तो? पक्का से, कसम से? दोस्त आंखें नचाते हुए बोला। दूल्हे का मुंह उतर गया। अब दूल्हा एकाएक बाहर की ओर खिसका और इधर उधर देखे बिना मौके से 9-2-11 हो गया। अरे भाई, जवाई राजा कहाँ गए? मंडप में शोर मच गया। लापता दूल्हे को ढूंढना खोजना शुरू हुआ, लेकिन सब प्रयास नाकाम, बेकार। बारात बेरंग कैसे वापस जाएगी? लड़का लड़की दोनों पक्षों में तीखी नोक-झोंक के बाद दूल्हे का छोटा भाई लड़की से शादी करने को राजी हो गया। फेरे हुए और लड़की विदा होकर लड़के के घर पहुंच गए। दूसरे दिन मंडप से भागे दूल्हे यानी बड़े भाई ने दुल्हन को देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपना माथा पीट लिया। उसके दोस्त ने उसके साथ बहुत बेहुदा भद्दा और शरारतपूर्ण कूर मजाक कर उसे ठग लिया था। लड़की तीखे नैन नक्श वाली किसी अप्सरा जैसी सुंदर दिख रही थी। मन को कड़ा कर उसने अपने छोटे भाई पर मुकदमा ठोक दिया कि उसने उसकी पत्नी को छीन लिया है। ये थी शेर सिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से कुछ लघु कथाएं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ इसी संग्रह से कुछ और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।